नमस्कार, मैं रेणुबाला शर्मा, प्राचार्य सरस्वतीपुरम जावरा उज्जैन विभाग से। नमस्कार, शोभा तोमर, सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज खंडवा से। नमस्कार, मैं वत्सला रोनवाल, सरस्वती शिशु मंदिर काटजू नगर रतलाम से। नमस्कार, मैं देवकरण शर्मा, प्राचार्य दुपाड़ा मार्ग साजापुर। नमस्कार, मैं ईश्वर सोलंकी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर नलखेड़ा प्राचार्य। आज हम इस परिचर्चा में जो हमारे बीच दीदी और आचार्य जी उपस्थित हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो परिचर्चा हो रही है उसमें मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं जो कि हमारे अभिभावक तक प्रेरणा का केंद्र बनेगी। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि समाजोन्मुखी कार्यक्रम क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। वो राष्ट्र परम वैभव तक किस प्रकार से पहुँचे, इस प्रकार से हमारे सांस्कृतिक मानदंडों को दृष्टिगत रखते हुए समाज को केंद्र में रख कर के समाज के हित में जगसिरमौर बनाए भारत के महत्व लक्ष्य को लेकर के चल रही विद्या भारती के द्वारा समाज के उन्मुखीकरण के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उन्हें समाज उन्मुखी कार्यक्रम कहते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा दीदी, आप बताइए किस माध्यम से समाज परिवर्तित होगा? हाँ, अब इन सबको चलते देखें तो संघ शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन, इसके माध्यम से भी समाज में जो गतिविधि कार्यक्रम करके और समाजोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा। पंच परिवर्तन में पर्यावरण के लिए पानी, पन्नी, ऊर्जा संरक्षण, इसके माध्यम से जागरूक करना, समाज को जागरूक करना, जिससे समाज सक्रिय होगा, चैतन्य होगा और समाज में ऐसी गतिविधियां चलाने से दूसरा कुटुंब प्रबोधन है। कुटुंब प्रबोधन के लिए जो अभी समाज में पश्चिमी प्रभाव दिखाई दे रहा है, समाज हमारा कहीं भ्रमित होता जा रहा है, तो इसके लिए कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से और समाज को सही दिशा मिलेगी। फिर इसी में समरसता, इसका तीसरा बिंदु आता है। तो समरसता के लिए जो समाज का एक बड़ा भाग हमसे दूर हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो पहले क्या व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बना दी गई थी कि सेवा का भाव, या घर में भी कोई कार्यक्रम हम ऐसा काम करते हैं, घर में काम करते हैं तो जब तक स्नान नहीं करते तब तक हम चूल्हे चौके में नहीं जाते, पानी को हाथ नहीं लगाते, स्नान करने के बाद हाथ लगाते, तो उसको अलग अर्थों में लेकर और उसको छुआछूत का नाम दे दिया और समाज के एक भाग को हमसे अलग कर दिया। तो समरसता का भाव जागृत करने की दृष्टि से और उस समाज को भी अपने साथ लेकर, और समरसता ऐसा तीसरा विषय इसका था। इसी के साथ में आया तो चौथा विषय हमारा आता है नागरिक कर्तव्य। तो राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए हम छोटी छोटी बातें, हम अधिकार की चर्चा करते हैं, अधिकार कम है, कर्तव्य अधिक हैं, तो अपने कर्तव्यों का ज्ञान करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। समाज को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जागृत करेंगे, और समाज जब अपने कर्तव्यों को करेगा तो राष्ट्र अवश्य परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अच्छा, आपने जो बताया कि किस माध्यम से समाज परिवर्तन होगा, तो माध्यम तो हमें पता पड़ गया है, लेकिन शिशु मंदिर के माध्यम से हम इसे कैसे संचालित कर सकते हैं? इसके लिए कुछ कार्यक्रमों के, उत्सवों के ऐसे आयोजन करना होंगे, और उन कार्यक्रमों में सबकी सहभागिता, कुछ गोष्ठियां, है ना, इनके माध्यम से हमको समाज का जागरण करना होगा। ठीक है, दीदी ने बताया, पर शिशु मंदिर भी इन सब कार्यक्रमों के बीच में एक बहुत ही जो ऐसे बच्चे या ऐसे भैया बहन जो अच्छे विद्यालयों में पढ़ नहीं पा रहे हैं, साथ ही उन्हें अच्छे संस्कार उनके माता पिता नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वह कामकाज में ही अपने लगे रहते हैं। उनके लिए संस्कार केंद्र संचालित किए जाते हैं। संस्कार केंद्र के अंतर्गत उन्हें प्रार्थना, संस्कृत, थोड़ी भाषा, दूसरी भाषा, गणित के साथ में अच्छे संस्कार भी सिखाए जाते हैं। उसके कारण भैया बहन समाज की तरफ भी उन्मुख होते हैं
और वो खुद भी आगे बढ़कर कुछ अच्छा करने की अपना कार्य करते हैं। इस तरह से समाज जागृत होता है। अब मेरा अंतिम प्रश्न, इन सभी कार्यक्रमों से समाज कैसे उन्मुख होगा? क्योंकि समाजोन्मुखी कार्यक्रम की अभी हमारी परिचर्चा चल रही है, तो हम सभी ने चर्चाएं करी, तो अंत में मुझे बताइए कि कार्यक्रम से समाज कैसे उन्मुख होगा? बिल्कुल, समाजोन्मुखी के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर समाज में आयोजित करता है। समय समय पर शिशु मंदिर समाज में जाता है और समाज भी शिशु मंदिर से अपेक्षा करता है। तो विद्यारंभ संस्कार, गणपति उत्सव और संस्कार केंद्र और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, जैसे कि बस्तियों में जाकर रक्षाबंधन का एक बड़ा आयोजन हमारा रहता है, जो समाज में संस्कार जहाँ नहीं है तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के भैया बहन शिशु मंदिर की रीति नीति को समझ पाएं और शिशु मंदिर से संस्कार प्राप्त कर पाएं, शिक्षा ग्रहण कर पाएं। ऐसे समय समय पर शिशु मंदिर समाज में जाके उनकी उन्नति और उनके संस्कारमय वातावरण को ठीक करने के लिए समाज में जाता है, कार्य करता है। और वो लोग भी शिशु मंदिर के साथ में जुड़कर राष्ट्र हित में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। शिशु मंदिर के साथ में जुड़कर राष्ट्र को एक सशक्त भारत बनाने की ओर अग्रसर है। मतलब आपका ये मानना है कि संस्कार केंद्र भी इसमें सहयोगी हैं? बिल्कुल, शिशु मंदिर के द्वारा जो संस्कार केंद्र संचालित किए जाते हैं, वो संस्कार केंद्र ऐसी बस्तियों में संचालित होते हैं जहां आज भी शिक्षा का स्तर बहुत कम है। तो वहां जाके जब हमारे शिशु मंदिर के आचार्य दीदी वहाँ पर वंदना प्रार्थना करवाते हैं, उनके साथ में खेल खेलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको संस्कार देते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं और वो बच्चे जब शिशु मंदिर से जुड़ जाते हैं और समाज में जब आगे बढ़ जाते हैं, तो निश्चित है कि शिशु मंदिर के द्वारा वो एक राष्ट्र भक्त बनकर और अच्छे नागरिक के रूप में और अच्छे राष्ट्र प्रेमी के रूप में वो उभर के बाहर आते हैं। इस परिचर्चा में आप चारों सम्मिलित हुए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।